मित्र नागरिकों, बहनों, भाइयों और भारत के प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आप लोगों के कल्याण, सफलता और शुभ की कामना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत निरंतर सुदृढ़ होकर आगे बढ़े। वह एक प्रगतिशील, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पूरी क्षमता से ऊपर उठे तथा आने वाले वर्षों में सभ्यता के शिखर तक विश्व का नेतृत्व करे। सचमुच यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के महान नेताओं का सपना था और परिकल्पना थी। भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने जाति के लिए एक नई आशा देखी थी। मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी हम इन वर्ष जन्म शताब्दी मना रहे हैं, के प्रेरक शब्द याद आ रहे हैं। आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने प्रसारण में 19 फरवरी 1942 को नेताजी ने कहा था, हिंदुस्तान की मुक्ति से एशिया तथा विश्व मानव के उद्धार के बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत, जिसका इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है, उसके नागरिकों को यह 50 वर्ष का समय शायद अधिक न लगे, फिर भी यह समय हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस अवधि में हमारे प्राचीन राष्ट्र ने स्वयं को पुनर्जीवित किया है, पुनर्निर्मित किया है, जीवन की लोकतांत्रिक पद्धति के सारतत्व की पुनर्खोज की है तथा उसे आत्मसात किया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमें हमारे राष्ट्रीय जीवन में उन मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों को पुनः स्थापित करना है जो मानवतावादी विचारों की विश्व विरासत के प्रति हमारा अपना योगदान रहा है। ये उदात्त चिंतन हमारे राष्ट्र को महान बनाते हैं। जब भी भारत अपने आदर्शों से हटा है, हमारे इतिहास में अंधकार का काल आया है। समानता, एकता, मित्रता एवं सहयोग का दृष्टिकोण, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का बोध, सत्य, निष्ठा एवं निस्वार्थ चिंतन और सेवा की भावना, इन सभी नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों को हमारे राष्ट्रीय जीवन में घुल मिलकर पूरी तरह व्याप्त हो जाना चाहिए। हमारे संविधान राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की व्यापक, संवेदनशील एवं अंतः संबंधित प्रणाली के सफलतापूर्वक संचालन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता अत्यावश्यक है। स्वतंत्रता के इस पवित्र स्वर्ण जयंती वर्ष में यह गणतंत्र दिवस उपयुक्त समय है जब हम तटस्थ होकर यह विचार करें कि हम कहाँ तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। हमारे सामने कौन सी समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं तथा अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। हम नागरिक स्वतंत्रता के बाद भारत की उपलब्धियों पर गर्व करें तो यह उपयुक्त ही होगा। यह बेहिचक कहा जा सकता है कि प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय सभी क्षेत्रों में ठोस प्रगति एवं सकारात्मक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। हमारे देश ने संघीय प्रणाली के अंतर्गत संसदीय शासन पद्धति से काम करने का लगभग 5 दशकों का अनुभव प्राप्त किया है।
महोदय, पंचायती राज के माध्यम से हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक अच्छा और कारगर कदम है। अब हम लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं लाभ से अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे देश एवं लोगों के सच्चे हितों के अनुकूल लोकतांत्रिक संसाधनों एवं उसकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने और उनके विकास के लिए जिन तथ्यों और मर्यादाओं को संभालने की आवश्यकता है, हमें उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज हमारे पास गतिशील एवं विकास के लिए आधारभूत ढांचा है। हमारे पास संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है, जिससे भारत को आगे प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है और हम अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों के निकट पहुंच सकते हैं। वह लक्ष्य सामाजिक न्याय के साथ विकास और एक कल्याणकारी राज्य बनाने का है। फिर भी हमारे सामने जो समस्याएं और कमियां हैं और जिनका समाधान किया जाना है, उनसे भला कौन इनकार कर सकता है। दयनीय गरीबी, भूखमरी, बीमारियां तथा अज्ञानता से अनेक लोग पीड़ित हैं। ये हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की उपयुक्त और प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कमजोर वर्ग के लोगों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हिंसा और धमकियों जैसी कार्रवाइयाँ एक समतावादी समाज बनाने के हमारे दावों को चुनौती देती है। विकास के लाभ का समान वितरण के कार्य में अंतर्निहित जटिलताओं के कारण निरस्त हो जाता है। 7 दशकों से भी अधिक पहले महात्मा गांधी ने हमें 7 सामाजिक विकृतियों के प्रति सावधान किया था। सन 1925 में यंग इंडिया में लिखते हुए बापू ने जो 7 पापों पर उंगली उठाई थी, वे हैं सिद्धांत विहीन राजनीति, श्रम विहीन संपत्ति, विवेक विहीन भोग विलास, चरित्र विहीन शिक्षा, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवीयता विहीन विज्ञान और त्याग विहीन पूजन। मित्रों, मुझे लगता है कि बापू के इन शब्दों पर चिंतन करना आवश्यक है। मेरी मान्यता है कि आज भारत को आवश्यकता है गहन नैतिक एवं चारित्रिक कायाकल्प की। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों एवं लक्ष्यों के प्रति राष्ट्रव्यापी निष्ठा पैदा करने की तथा लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की। साथ जातिवाद एवं संप्रदाय को, जिनका भ्रष्टाचार और अपराधों के साथ घृणित एवं खतरनाक गठबंधन है, स्पष्ट रूप से सीधे सीधे नकारा जाना चाहिए। यह क्रमशः स्पष्ट हो जाता है कि यदि भारत इन बुराइयों से छुटकारा नहीं पाता, तो इससे ये बुराइयां एवं दोष बढ़ेंगे, जो हमारे देश के लिए दुखदायी होंगे और इनके गंभीर परिणाम होंगे। मैं आशा करता हूं कि देश बापू के शब्दों पर विचार करेगा। हमें स्पष्ट रूप से 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण मूल्यों पर आधारित तथा जनता पर केंद्रित होना चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक सरकार एवं विकास की संस्थाएं, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लोक सेवाएं तथा प्रेस आदि उतनी ही प्रभावशाली होंगी जितने कि इनके कार्य के जिम्मेदार लोग चाहेंगे।